रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम रीम रामाय नमः। ओम श्रीम रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों मित्रों, मैं ठक्कर आशीष आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिस इज ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण नरेटेड बाय वाल्मीकि ऋषि, द ग्लोरी ऑफ भगवान श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पब्लिश बाय गीता प्रेस गोरखपुर। दिस इज एपिसोड नंबर 209 किस्किंधाकांड और 36वां सर्ग हम पहुँचे हैं। अब तक हमने देखा कि तारा लक्ष्मण जी को समझा रही हैं कि सुग्रीव परम मित्र हैं, उन्होंने आज ही सब वानर यहाँ आ पहुँचेंगे, उनका कार्य शुरू हो गया है और आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। आज शुभ दीपावली, कल भी शुभ दीपावली का पर्व है। आज के दिन श्री राम भगवान अयोध्या को लौटे थे और पूरी अयोध्या ने खुशियाँ मनाई थी। हमारे जीवन का आदर्श जो सनातन धर्म है, सत्य सनातन धर्म का आधार वाल्मीकि रामायण है। ये हमें कोई नहीं बताता है, क्योंकि हमारी जो सब कुछ क्रियाएं हैं, उपवास से लेकर जो यज्ञ हवन मृत्यु आदि क्रियाएं, सब वाल्मीकि रामायण से ही प्रेरित हैं। जब आप इसे पढ़ेंगे तभी आपको मालूम होगा कि ये सब हजारों सालों से यही रामायण से चला आ रहा है, पर हम अपने मूलभूत ग्रंथ वाल्मीकि रामायण को भूल चुके हैं। अगर हमारे समाज को पुनः राम राज्य की ओर ले जाना है, मजबूत बनाना है, तो वाल्मीकि रामायण का दान करें, भेंट करें। हमारे स्कूल में भी कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माता तो है, पिता नहीं है। उन गरीब बच्चों के कल्याण के लिए हम भी प्रयत्न करते हैं, हम भी टीचर हैं, उनको हेल्प करते हैं। अगर आप भी उनको हेल्प करना चाहे तो चैनल को सपोर्ट करिए। ये उन गरीब बच्चों के लिए, और हम ये चाहते हैं कि वाल्मीकि रामायण हर एक स्कूल में, हर एक बच्चे के पास घर में होनी चाहिए। हमारे अंदर जो दया का भाव है, देखिए इज़राइल, देखिए बहुत दया जो पृथ्वीराज चौहान ने दिखाई। 17 बार मोहम्मद घोरी को छोड़ा तो भारत गुलाम बना। तो दया जी कृष्ण भगवान ने जब गीता सुनाई तो उनको, अर्जुन को बोला कि तुम्हें उन सबको, उसके हृदय में भी बहुत दया प्रेरित हुई थी। इज़राइल का भी यही पोजीशन है, पर वो शांत नहीं, अभी उसका युद्ध ही कल्याण हो रहा है। तो जो गीता और वाल्मीकि रामायण ये श्रेष्ठ ग्रंथ हैं। उपनिषद भी सबसे बेस्ट फिलोसॉफी है, तो ये हमारे घर में होनी ही चाहिए। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 209 श्रीमद वाल्मीकि रामायण इन इंग्लिश एवं हिंदी, लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम।
36वां सर्ग। सुग्रीव का अपनी लघुता तथा श्री राम की महत्ता बताते हुए लक्ष्मण से क्षमा मांगना और लक्ष्मण का उनकी प्रशंसा करके उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहना। 36 सर्ग Canto 36। When Lakshman gets pacified by the conciliatory words of Tara, Sugriv glorifies Sri Ram and requests Lakshman to forgive his delicacy. Regaining his normal self, Lakshman to crave the forgiveness of Sugriv for the harsh language employed by him in a fit of anger and ask him to approach Sri Ram and beg his pardon. तारा ने जब इस प्रकार धर्म के अनुकूल विनय युक्त बात कही, आने शू थयुं? तारा ने जब इस प्रकार धर्म के अनुकूल विनय युक्त बात कही, तब कोमल स्वभाव वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उसे मान लिया, क्रोध को त्याग दिया। Spoken to by Tara in these polite words, consistence with righteousness, Lakshman, son of Sumitra, who was gentle by nature, received those words with approbation. उनके द्वारा तारा की बात मान ली जाने पर वानर युद्धपति सुग्रीव ने लक्ष्मण से प्राप्त होने वाले महान भय को भीगे हुए वस्त्र की भांति त्याग दिया। The aforesaid submission of Tara having been received with a nod, Sugriv, the ruler of herds of monkeys, for his part said his very great fear of Lakshman as one would discard one's wet clothes. तदंतर वानराज सुग्रीव ने अपने कंठ में पड़ी हुई फूलों की विचित्र विशाल एवं बहुगुण संपन्न माला तोड़ डाली और वे मद से रहित हो गए। Thereupon Sugriv, the lord of the monkeys, tore off the wonderful and valuable garland capable of yielding various enjoyments, wound round his neck, and was rid of his vanity thereby. फिर समस्त वानरों में शिरोमणि सुग्रीव ने भयंकर बलशाली लक्ष्मण का हर्ष बढ़ाते हुए उनसे यह विनय युक्त बात कही, हे सुमित्रा कुमार, मेरी श्री कीर्ति तथा सदा से चला आता हुआ वानरों का राज्य ये सब नष्ट हो चुके थे। भगवान श्री राम की कृपा से ही मुझे पुनः इन सब की प्राप्ति हुई है। हे राजकुमार, वे भगवान श्री राम अपने कर्मों से ही सर्वत्र विख्यात हैं। उनके उपकार का वैसा ही बदला अंश मात्र से भी कौन चुका सकता है। Therefore said Sugriv, the foremost of all the monkeys, then addressed the following humble submission to Lakshman of redoubtable might, thus causing him supreme gratification, my fortune and fame, to as well as the lasting rulership of monkeys, which had been lost forever. All this has been regained by me through the grace of Sri Ram alone, O son of Sumitra. What powerful being can repay, even in part, O prince, that kind of service on the part of the aforesaid divine personage, Sri Ram, who is known by his own exploits. धर्मात्मा श्री राम अपने ही तेज से रावण का वध करेंगे और सीता जी को भी प्राप्त कर लेंगे। मैं तो उनका एक तुच्छ सहायक मात्र रहूँगा। With me as his mere companion, Sri Ram, a season of Raghu, whose mind is set on virtue,
will recover Sitaji and dispose of Ravan by dint of his own fiery angry energy. जिन्होंने एक ही बाण से 7 बड़े बड़े साल वृक्ष पर्वत पृथ्वी पाताल और वहाँ रहने वाले दैत्यों को भी विदीर्ण कर दिया था, उनको दूसरे किसी सहायक की आवश्यकता भी क्या है? What need is there for an assistant to Shri Ram, by whom even giant trees as well as the mountain on which they stood, as also the earth forming the base of the mountain, were pierced with a single arrow. हे लक्ष्मण जी, जिनके धनुष्य खींचते समय उनकी टंकार से पर्वतों सहित पृथ्वी कांप उठी थी, उन्हें सहायकों से क्या लेना है? In fact, what help on earth can be rendered by associates to Sri Ram at the twang of whose bow, while he was stretching it the earth with its mountain shook? O लक्ष्मण, नरश्रेष्ठ, मैं तो वैरी रावण का वध करने के लिए अग्रगामी सैनिकों सहित यात्रा करने वाले महाराज श्री राम के पीछे पीछे चलूँगा. I shall join the expedition of Sri Ram, a ruler of men, who's well among men, when he goes forth to get rid of his enemy Ravana, with those who go before him to lead his army. विश्वास अथवा प्रेम के कारण यदि कोई अपराध बन गया हो तो मुझे दास को के उस अपराध को क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई सेवक नहीं है जिससे कभी कोई अपराध होता ही न हो. If any transgression has been made by me, your servant, out of confidence or love, it should be forgiven by you, for there is none among the servants who does no wrong. महात्मा सुग्रीव के ऐसा कहने पर लक्ष्मण प्रसन्न हो गए और बड़े प्रेम से इस प्रकार बोले, हे वानर राज सुग्रीव, विशेषतः तुम जैसे विनयशील सहायक को पाकर मेरे भाई श्री राम सर्वदा सनाथ हैं. सुग्रीव, तुम्हारा जो प्रभाव है और तुम्हारे हृदय में जो इतना शुद्ध भाव है, इससे तुम वानर राज्य की परम उत्तम लक्ष्मी का सदा ही उपभोग करने के अधिकारी हो. सुग्रीव, तुम्हें सहायक के रूप में पाकर प्रतापी श्री राम रणभूमि में अपने शत्रु का शीघ्र ही वध कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है. सुग्रीव, तुम धर्मज्ञ, कृतज्ञ तथा युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले हो. तुम्हारा यह भाषण सर्वथा युक्ति संगत और उचित है. हे वानर शिरोमणे, तुमको और मेरे बड़े भाई को छोड़कर दूसरा कौन ऐसा विद्वान है जो अपने में सामर्थ्य होते हुए भी ऐसा नम्रतापूर्ण वचन कह सके? हे कपिराज, तुम बल और पराक्रम में भगवान श्री राम के बराबर हो. देवताओं ने भी हमें दीर्घकाल के लिए तुम जैसा सहायक प्रदान किया है, किंतु वीर, अब तुम शीघ्र ही मेरे साथ इस पुरी से बाहर निकलो. तुम्हारे मित्र अपनी पत्नी के अपहरण से बहुत दुखी है, उन्हें चलकर सांत्वना दो. हे सखे, शोकमग्न श्री राम के वचनों को सुनकर जो मैंने तुम्हारे प्रति कठोर बातें कह दी हैं, उनके लिए मुझे क्षमा करो. While the high-souled Sugriva was speaking, as aforesaid, Lakshman got pleased with him. They say, and lovingly replied as follows: with you, O Sugriva, as his supporter, particularly so humble, my eldest brother Sri Ram is blessed in every way, O Lord of the monkeys, by virtue of the dignity that you possess, O Sugriva, and the purity, godliness of heart of the kind that exists in you, you deserve to enjoy the unsuppressed
uplands of the kingdom of monkeys. With you as his associates, O Sugriv, the glorious Sri Ram for his part will before long destroy his enemies on the battlefield. There is no doubt about it. You being a knower of what is right, grateful, and one who has never turned once back on the field of battle, your submission, O Sugriv, is just and reasonable too. Sachin Jai Shri Ram, Sachin Kachya Patel Jai Shri Ram. When individual who is conscious of his own faults, other than my eldest brother Sri Ram and yourself, who dwell among the monkeys, can speak so disparagingly of himself as you have done, even though possessed of strength. You are on a par with Sri Ram in prowess and might, and have been ordained by the gods as his associates for a long time to come. O dwell among the monkeys, but sally you forth with me speedily from this place. O gallant king, the reassure your friend Sri Ram, who is afflicted through the abdication of his spouse, and forgive my friend the way in which you have been spoken to in harsh words on hearing the lament of Sri Ram, who was overwhelmed with grief. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 36वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 37 सर्गः। Thus ends Canto 36 in the Kiskindhakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Jai Shri Ram. अब 37वां सर्ग नंबर 37। सुग्रीव का हनुमान को वानर सेना के संग्रह के लिए दोबारा दूत भेजने की आज्ञा देना। उन दूतों से राजा की आज्ञा सुनकर समस्त वानरों का किष्किंधा के लिए प्रस्थान और दूतों का लौटकर सुग्रीव को भेंट देने के साथ ही वानरों के आवागमन का समाचार सुनाना। सप्तत्रिशः सर्गः। Canto 37। Sugriv commands Hanuman to dispatch messenger for collecting troops from all the four quarters. Receiving the message of Sugriv, monkeys flock from all sides into his presence, giving presents of fruits and roots, etc. to their king. The messenger sent in advance by Nila announced to him the arrival of all the monkeys' herds. महात्मा लक्ष्मण ने जब ऐसा कहा तब सुग्रीव अपने पास ही खड़े हुए हनुमान जी से यूँ बोले, महेंद्र, हिमवान, विंध्य, कैलाश तथा श्वेत शिखर वाले मंद्राचल इन 5 पर्वतों के शिखरों पर जो श्रेष्ठ वानर रहते हैं, पश्चिम दिशा में समुद्र के परवर्ती तट पर प्रातःकालिक सूर्य के समान कांतिमान और नित्य प्रकाशमान पर्वतों पर जिन वानरों का निवास है, भगवान सूर्य के निवास स्थान तथा संध्याकालीन मेघ समूह के समान अरुण वर्ण वाले उदयाचल एवं अस्ताचल पर जो वानर वास करते हैं, पद्माचलवर्ती वन का आश्रय लेकर जो भयानक पराक्रमी वानर सिनोवनी निवास करते हैं, अंजन पर्वत पर जो काजल और मेघ के समान काले तथा गजराज के समान महाबली वानर रहते हैं, बड़े बड़े पर्वतों की गुफाओं में निवास करने वाले तथा मेरू पर्वत के आसपास रहने वाले जो सुवर्ण सी कांति वाले वानर हैं, जो धूम्रगिरी का आश्रय लेकर रहते हैं, मैरय मधु का पान करते हैं, जो महारुण पर्वत पर प्रातः काल के सूर्य की भांति लाल रंग के भयानक वेगशाली वानर निवास करते हैं, तथा सुगंध से परिपूर्ण एवं तपस्वियों के आश्रमों से सुशोभित बड़े बड़े रमणीय वनों और वनांतों में चारों ओर जो वानर रहते हैं, भूमंडल के उन सभी वानरों को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। शक्तिशाली तथा
अत्यंत वेगवान वानरों को भेजकर उन्हें उनके द्वारा साम दान आदि उपायों का प्रयोग करके उन सबको यहाँ बुलवा लाओ। Spoken to as aforesaid by high-souled Lakshman, Sugriv for his part spoke as follows to Hanuman standing by his side. Summon quickly by recourse to expedients such as persuasion, gift, etc. through monkeys possessed of superior agility, the different herds of monkeys on earth, which are stationed on the height of the following 5 mountains range, viz. the Mahendra, Himalaya, Vindhya, Kailasa and Mandra mountains, the last name of which distinguished by yellowish white peaks, those which dwell on the ever resplendent mountains presenting the view of the rising sun and standing on the other side of the ocean in the western quarter, those which live on the eastern and western mountains, the so-called abode of the sun god, bright as the evening clouds, the terrible-looking leaders of monkeys which have taken up their abode in the forest on the Padma mountain, as also the monkeys possessing the hue of collyrium and somber clouds and endowed with the superior strength of lordly elephants, which live on the Anjana mountain, the monkeys possessing the splendor of gold and having their abode in the caves of the Mahasaila mountain, and those living on the slope of Mount Meru, those who have taken up their abode on the Dhumra mountain, the monkeys of the terrible agility, possessing the hue of the rising sun, which lives on the Mahurana mountain, drinking the intoxicating beverage known by the name of Mayreya, as also those living on all sides in exceedingly lovely, fragrant and vast forest, and their neighborhood charming with the hermitages of ascetics. मेरी आज्ञा से पहले जो महान वेगशाली वानर भेजे गए हैं, उनको जल्दी करने के लिए प्रेरणा देने के निमित्त तुम पुनः दूसरे श्रेष्ठ वानर को भेजो। The monkeys of extraordinary eligibility already sent are known to me, yet in order to goad them duly, send your leaders of monkeys once more. जो वानर काम भोग में फंसे हुए हों तथा जो दीर्घ सूत्री प्रत्येक कार्य में विलंब करने वाले हो, उन सभी कपीश्वरों को शीघ्र ही यहाँ ले आओ। Nay, bring here to my presence with expedition all those leaders of monkeys without exceptions who are deeply attached to the pleasure of senses and are given to procrastination. Again, those evil-minded monkeys who violates the royal command and do not return to 10 days should be done to death in obedience to my behest. जो मेरी आज्ञा से 10 दिन के भीतर यहाँ न आ जाए, राजाज्ञा को कलंकित करने वाले उन दुरात्मा वानरों को मार डालना चाहिए। जो मेरी आज्ञा के अधीन रहते हो, ऐसे सैकड़ों, हजारों तथा करोड़ों वानर सिंह मेरे आदेश से जाएं, और जो मेघ और पर्वत के समान अपने विशाल शरीर से
आकाश को आच्छादित सा कर लेते हैं। वे घोर रूपधारी श्रेष्ठ वानर मेरा आदेश मानकर यहाँ से यात्रा करें। Let hundreds, nay thousands, and even crores of such lions among monkeys as abide by my orders sally forth under my command. Let select monkey of terrible aspect resembling mountain of mist proceeded from the place under my command, surrounding the heavens as it were. वानरों के निवास स्थान को जानने वाले सभी वानर तीव्र गति से भूमंडल में चारों ओर जाकर मेरे आदेश से उन स्थानों के संपूर्ण वानर गणों को तुरंत यहाँ ले आवे। Let all the thousand monkeys known the homes of the monkeys bring with all speed. At my command all the monkeys on earth taking long strides. वानरराज सुग्रीव की बात सुनकर वायुपुत्र हनुमान जी ने संपूर्ण दिशा में बहुत से पराक्रमी वानरों को भेजा। Hearing the command of the celebrated Sugriv, the king of monkeys, Hanuman, son of the wind god, dispatched valiant monkeys to all the quarters. राजा की आज्ञा पाकर वे सब वानर तत्काल आकाश में पक्षियों और नक्षत्रों के मार्ग से चल दिए। Sent by king, the aforesaid monkeys for their parts soared in a moment to the very skies, the region covered in a single stride by Lord Vishnu in his descent as the divine dwarf, coursing along the route of birds as well as of the heavenly bodies. उन वानरों ने समुद्र के किनारे, पर्वतों पर, वनों में और सरोवरों के तट पर रहने वाले समस्त वानरों को श्री रामचंद्र जी का कार्य करने के लिए चलने को कहा। The seed monkeys caused all the monkeys living on the seashore, on mountains, in forests as well as on the margin of lakes to move towards Kiskinda for the cause of Shri Ram. अपने सम्राट सुग्रीव का जो मृत्यु एवं काल के समान भयानक दंड देने वाले थे, आदेश सुनकर वे सभी वानर उनके भय से थर्रा उठे और तुरंत ही किष्किंधा की ओर प्रशिष्ट हुए। Hearing the command of Sugriv, the ruler of rulers of monkeys, who was like death himself to him, the monkeys turned off with all speeds, unrevered as they were with fear of Sugriv. तदंतर कंजल गिरी से काल जल के ही समान काले और महान बलवान 3 करोड़ वानर उस स्थान पर जाने के लिए निकले जहाँ श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। The 3 crores of monkeys who were like a collyrium in color and possessed of extraordinary might, rushed forth from the Anjana mountain to where Sri Ram, a season of Raghu, was. जहाँ सूर्यदेव अस्त होते हैं, उन श्रेष्ठ पर्वत पर रहने वाले 10 करोड़ वानर, जिनकी कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान थी, वहाँ से किष्किंधा के लिए चले। 10 crores of other monkeys possessing the rule hue of molten gold and sporting on the foremost of mountains where the sun sets, moved from the said mountains. कैलाश के शिखर से सिंह के अयाल की सी श्वेत कांति से वाले 10 अरब वानर आए। Again 1,000 of crores of monkeys shining like the manes of a lion came in a body from the heights of the Kailash mountain. जो हिमालय पर रहकर फूल मूल से जीवन निर्वाह करते थे, वे वानर एक नील की संख्या में वहाँ आए।
another million crores of monkeys who had taken up their abode on the Himalayan range and lived on fruits and roots turned up विंध्याचल पर्वत से मंगल के समान लाल रंग वाले भयानक पराक्रमी माँ भयंकर रूपधारी वानरों की 10 अरब सेना बड़े वेग से किष्किंधा में आई. Thousands of crores of fearful monkeys, appearing red like the Mars and of terrible deeds, ascended, descended in the haste from the Vindhya range. क्षीर समुद्र के किनारे और तमाल वन में नारियल खाकर रहने वाले वानर इतनी अधिक संख्या में आए कि उनकी गणना ही नहीं हो सकती है. वनों से, गुफाओं से और नदियों के किनारों से असंख्य महाबली वानर एकत्र हुए. वानरों की वह सारी सेना सूर्यदेव को पीती हुई सी आई. The number of those which had their abode on the shore of the milk ocean and those who dwelt in the forest known by the name of Tamalvan, living on coconuts, and those possessed of extraordinary might who come from other forests and caves and the river banks could not be ascertained. The said monkey's force came as though gorging the sun. जो वानर समस्त वानरों को शीघ्र आने के लिए प्रेरित करने के निमित्त किष्किंधा से दोबारा भेजे गए थे, उन वीरों ने हिमालय पर्वत पर उस प्रसिद्ध विशाल वृक्ष को देखा जो भगवान शंकर की यज्ञशाला में स्थित था. Those gallant monkeys, for their part, which went forth to spur all the rest which had preceded them, beheld on the Himalayan mountain the well-known giant tree located in the sacrificial ground of Lord Shiva. उस पवित्र एवं श्रेष्ठ पर्वत पर पूर्व काल में भगवान शंकर का यज्ञ हुआ था, जो संपूर्ण दिशाओं के मन को संतोष देने वाला, देवताओं के मन को संतोष देने वाला और अत्यंत मनोरम था. On that scarred dwell among mountains of sacrifice intended to propitiate the great Lord Shiva, which gratified the mind of all the gods and was very charming, was performed in the past. उस पर्वत पर खीर आदि अन्न, होम द्रव्य से धृत आदि का स्त्राव हुआ था. उससे वहाँ अमृत के समान स्वादिष्ट फल और मूल उत्पन्न हुए थे. उन फलों को उन वानरों ने देखा. तो monkey sows the roots and fruits to almost as delicious as ambrosia, which had sprung up from the streams of milk, boiled with rice, sugar and ghee, which had been poured into the scared fire and overflowed the sacrificial pits. उक्त अन्न से उत्पन्न हुए उन दिव्य एवं मनोहर फल मूल को जो कोई एक बार खा लेता था, वह 1 मास तक उससे तृप्त बना रहता था. Whoever partakes even once of the ethereal fruits and roots sprung up from that offering of milk boiled with rice etc. remains sated for a whole month. फलाहार करने वाले उन वानर शिरोमणियों ने उन दिव्य मूल फलों और दिव्य औषधों को अपने साथ ले लिया. Those dwell among the monkeys, living as they did on the fruit alone, gathered those eternal roots and fruits as well as the celestial herbs while on their way to किष्किंधा. वहाँ जाकर उस यज्ञ मंडप से वे सब वानर सुग्रीव का प्रिय करने के लिए सुगंधित पुष्प भी ले आए. Making for the sacrificial ground, the monkeys also brought from it fragrant flowers to win the pleasure of Sugriva.
वे समस्त श्रेष्ठ वानर भूमंडल के संपूर्ण वानरों को तुरंत चलने का आदेश देकर उनके यूथों के पहुंचने के पहले ही सुग्रीव के पास आ गए। Praising all the monkeys on earth to seek the presence of Sugriv, all those dwells among the monkeys for their part returned with all speed before those herds. वे शीघ्रगामी वानर उस मुहूर्त में चलकर बड़ी उतावली के साथ किष्किंधापुरी में जहाँ वानरराज सुग्रीव थे वहाँ जा पहुँचे। The former swift-going monkeys, for their part, arrived in Kiskindha with the haste during that very hour and reached the place where Sugriv the monkey king was. उस संपूर्ण औषधियों और फल मूलों को लेकर उन वानरों ने सुग्रीव की सेवा में अर्पित कर दिया और इस प्रकार कहा, हे महाराज, हम लोग सभी पर्वत, नदियों और वनों में घुमाए, भूमंडल के समस्त वानर आपकी आज्ञा से यहाँ आ रहे हैं। यह सुनकर वानरराज सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनकी ही दी हुई सारी भेंट सामग्री से आनंद ग्रहण की। Taking all the herbs as also the fruits and roots they had brought with them, they importuned Sugriv to accept them and submitted as follows: all the mountains, river banks and forests to have been scalded by us. All those monkeys on earth are approaching at your call. Sugriv, the Caesarean lord of the monkeys, felt rejoiced to hear this and forthwith accepted all their presents with love. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधाकांड में 37वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकांडे 37 सर्गः। Thus ends Canto 37 in the Kiskindhakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Jai Shri Ram. एक नानो सर्ग છે, લઈ લો, બહુ નાનો सर्ग છે, આવડે જ છે। 38वां सर्ग। लक्ष्मण सहित सुग्रीव का भगवान श्री राम के पास आकर उनके चरणों में प्रणाम करना, श्री राम का उन्हें समझाना, सुग्रीव का अपने किए हुए सैन्य संग्रह विषयक उद्योग को बताना और उसे सुनकर श्री राम का प्रसन्न होना। आज भगवान श्री राम को हम प्रसन्न करेंगे, आज दीपावली है। 38 अष्टात्रिशः सर्गः। Canto 38। Embracing Sugriv, who come all the way on the palanquin with Lakshman and bowed down at Sri Ram's feet, offering him a seat, the latter instructed him in a nutshell in statecraft and reminds him of his business, expressing his indebtedness to Sri Ram for the unique forever done to him and giving to him an account of the effort made by him. Sugriv in his turn gratifies him by apprising him of the arrival of countless monkeys from all the part of the globe. उनके लाए हुए उन समस्त उपहारों को ग्रहण करके सुग्रीव ने संपूर्ण वानरों को मधुर वचनों द्वारा सांत्वना दी, फिर सबको विदा कर दिया। Nay, accepting all the aforesaid presents brought by the monkeys and speaking kindly to them, Sugriv let all of them go. कार्य पूरा करके लौटे हुए उन सहस्त्रों वानरों को विदा करके सुग्रीव ने अपने आप को कृतार्थ माना और महाबली श्री रघुनाथ जी का भाई कार्य सिद्ध हुआ ही समझ लिया।
Having sent away from this presence those thousands of monkeys who had performed their task of bringing together all the monkeys from the remotest corner of the world, he deemed himself as well as Shri Ram of extraordinary might as good as accomplice of purpose. तत्पश्चात लक्ष्मण समस्त वानरों में श्रेष्ठ भयंकर बलशाली सुग्रीव का हर्ष बढ़ाते हुए उनसे यह विनीत वचन बोले, हे सौम्य, यदि तुम्हारी रुचि हो तो अब किष्किंधा से बाहर निकलो। लक्ष्मण की यह सुंदर बात सुनकर सुग्रीव अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, अच्छा ऐसा ही हो, चलिए चले, मुझे तो अब आपकी आज्ञा का पालन करना है। शुभ लक्षणों से युक्त लक्ष्मण से ऐसा कहकर सुग्रीव ने तारा आदि सब स्त्रियों को तत्काल विदा कर दिया। The celebrated Lakshman spoke the following polite word to Sugriv, the foremost of all the monkeys and possessed of terrific might, bringing excessive joy to him. Come out of Kiskindha a while, if it please you, O gallant one. Supremely pleased to hear the aforesaid suggestions of the celebrated Lakshman, well worded as it was, Sugriv, they say, replied as follows, Amen, let us go out. I must obey your order. Nay, having replied thus to the said Lakshman, who was endowed with the auspicious bodily marks, Sugriv forthwith sent away Tara and other ladies. इसके बाद सुग्रीव ने शेष वानरों को आओ आओ कहकर उच्च स्वर से पुकारा। उनकी वह पुकार सुनकर सब वानर जो अत्यंत अंतःपुर की स्त्रियों को देखने के अधिकारी थे, दोनों हाथ जोड़े शीघ्रतापूर्वक उनके पास आ गए। पास आए हुए उन वानरों से सूर्य तुल्य तेजस्वी राजा सुग्रीव ने कहा, हे वानरों, तुम लोग शीघ्र मेरी शिबिका को यहाँ ले आओ। Sugriv then called the foremost of the monkeys in a loud voice, saying, Come here, hither. Hearing the aforesaid call of Sugriv, all the monkeys who were permitted to see the ladies in the gynecium quickly come with the folded hands. To them, when arrived in his presence, the king Sugriv, whose splendor resembled the brilliance of the sun, presently said. उनकी बात सुनकर शीघ्रगामी वानरों ने एक सुंदर शिबिका यानी पालकी वहाँ उपस्थित कर दी। पालकी को वहाँ उपस्थित देख वानरराज सुग्रीव ने सुमित्रा कुमार से कहा, हे कुमार लक्ष्मण, आप शीघ्र इस पर आरूढ़ हो जाएं। ऐसा कहकर लक्ष्मण से सुग्रीव उस सूर्य की ही प्रभावशाली सूर्यमयी सुवर्णमयी पालकी पर, जिसे ढोने के लिए बहुत से वानर लोग थे, आरूढ़ हो गए। लगे हुए थे वानर आरूढ़ हुए। उस समय सुग्रीव के ऊपर श्वेत छत्र लगाया गया और सब ओर से सफ़ेद चंवर डुलाए जाने लगे। शंख और भेरी की ध्वनि के साथ बंदीजनों का अभिनंदन सुनते हुए राजा सुग्रीव परम उत्तम राजलक्ष्मी को पाकर किष्किंधापुरी से बाहर निकले। हाथ में शस्त्र लिए तीक्ष्ण स्वभाव वाले कई सौ वानरों से गिरे हुए राजा सुग्रीव उस स्थान पर गए जहाँ भगवान श्री राम निवास करते थे। श्री रामचंद्र जी से सेवित उस श्रेष्ठ पर्वत में पहुंचकर लक्ष्मण सहित महातेजस्वी सुग्रीव पालकी से उतरे और श्री राम के पास जा हाथ जोड़कर खड़े हो गए। Bring my palanquin soon, O monkeys. Hearing the command, monkey who walked with a rapid strides duly brought a palanquin which was pleasing to the sight. Seeing the aforesaid palanquin ready, Sugriv, the Caesarian lord of the monkeys, said to Lakshmana, son of Sumitra, let it be mountained soon, O Lakshman. Saying so, Sugriv ascended with Lakshman the gold palanquin.
which shone brightly like the sun and was supported by a number of monkeys, distinguished by a white canopy supported over his head and a number of white wisps being waved all about him, the hailed with the sound of conches and cattle drums and elogized by birds. Sugriv sallied forth in a regal state for the first time. After attaining the highest royal fortune, surrounded by many hundreds of wrinkled, warlike monkeys bearing weapons in their hands, he proceeded to the spot where Sri Ram had taken up his abode, having reached the excellent region which had been restored to by Sri Ram. Sugriv, who was endowed with high spirit, descended from the palanquin with Lakshman and approaching Sri Ram, now stood with folded hands. वानर राज के हाथ जोड़कर खड़े होने पर उनके अनुयायी वानर भी उन्हीं की भांति अंजलि बांधे खड़े हो गए। मुकुलित कमलों से भरे हुए विशाल सरोवर की भांति वानरों की उस बड़ी भारी सेना को देखकर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव पर बहुत प्रसन्न हुए। वानर राज को चरणों में मस्तक रखकर पड़ा हुआ देख श्री रघुनाथ जी ने हाथ पकड़कर उठाया और बड़े आदर तथा प्रेम के साथ उन्हें हृदय से लगाया। हम भी जब मिलने जाते हैं गुरु जी को और किसी को, तो उनसे साष्टांग दंडवत प्रणाम करके चरणों में गिर जाते हैं। हृदय से लगाकर धर्मात्मा श्री राम ने उनसे कहा, बैठो बैठो। उन्हें पृथ्वी पर बैठा देख श्री राम बोले, हे वीर वानर शिरोमणि, जो धर्म अर्थ और काम के लिए सबका समय का विभाग करके सदा उचित समय पर उनका न्यायुक्त सेवन करता है, वही श्रेष्ठ राजा है। किंतु जो अधर्म धर्म अर्थ का त्याग करके केवल काम का ही सेवन करता है, वह वृक्ष की अगली शाखा पर सोए हुए मनुष्य के समान है, गिरने पर ही उसकी आंख खुलती है। जो राजा शत्रुओं के वध और मित्र के संग्रह में संलग्न रहकर योग्य समय पर धर्म अर्थ और काम का सेवन करता है, वह धर्म के पालन का भागी होता है। शत्रु सुदन, यह हम लोगों के लिए उद्योग का समय आया है। हे वानर राज, तुम इस विषय में इन वानरों और मंत्रियों के साथ विचार करो। When Sugriv stood with the folded hand, the other monkeys too did likewise beheld the large army of monkeys with folded hands, resembling a lake full of lotus birds. Sri Ram got pleased with Sugriv, rising the aforesaid Sugriv, the lord of the monkeys, fallen at the feet, touching the ground with his head. Sri Rama, season of Raghu, embraced him with love and high esteem. Nay, having embraced him, Sri Ram, whose mind was set on virtue, thereupon said, please sit down. Seeing him seated on the ground, Sri Ram then spoke as follows: a king in the true sense of the term is he who ever pursues religious merit, wealth, and sensations enjoyment too at the opportune moment.
turning time to each. Who's well among the monkeys, he, however, who pursues sensuous enjoyment, neglecting religious merit and worldly prosperity, wakes up only when he has fallen from his high position, like one lying asleep on the tree top. A king intent on the destruction of his foes and fond of winning allies is rewarded with religious merit, nay, enjoys the fruit in the shape of the three ends of life: religious merit, worldly prosperity, and sensuous enjoyment. Now alone has come the time for endeavor, O exterminator of foes. श्री राम के ऐसा कहने पर सुग्रीव ने उनसे कहा, हे महाबाहु, मेरी श्री कीर्ति और तथा सदा से चले आने वाले वानरों का राज्य ये सब नष्ट हो चुका था। आपकी कृपा से ही मुझे पुनः उन सब की प्राप्ति हुई है। Therefore, let the procedure of work be carefully considered in the conciliation with the monkeys in general and the ministers in particular. O Lord of the monkeys, spoken to in the foregoing words by Shri Ram, Sugriv for his part replied as follows to Shri Ram: my fortune and fame, as well as the lasting rulership of monkey, which had been lost for good, all this has been regained by me through your goodwill, O mighty armed prince. विजयी वीरों में श्रेष्ठ देव, आप और आपके भाई की कृपा से ही मैं वानर राज्य पर पुनः प्रतिष्ठित हुआ हूँ। जो किए हुए उपकार का बदला नहीं चुकाता है, वह पुरुषों में धर्म को कलंकित करने वाला माना गया है। All this has been achieved by me, O Lord, through your goodwill as well as through that of your brother, who dwell among the victorious. He who does not repay the obligation of others is surely disgrace to the man. हे शत्रुसूदन, ये सैकड़ों बलवान और मुख्य वानर भूमंडल के सभी बलशाली वानरों को साथ लेकर यहाँ आए हैं। These leaders of monkeys, numbering hundreds, have arrived after summoning all the mighty monkeys on the globe, O destroyer of your enemies. हे रघुनंदन, इनमें रीछ हैं, वानर हैं और शौर्य संपन्न गोलांगुल लंगूर हैं। ये सब के सब देखने में बड़े भयंकर हैं और विहड़ वनों और दुर्गम स्थानों के जानकार हैं। हे रघुनाथ जी, जो देवताओं और गंधर्वों के पुत्र हैं और इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं, वे श्रेष्ठ वानर अपनी अपनी सेनाओं के साथ चल पड़े हैं और इस समय मार्ग में ही हैं। Surrounded by their own troops, bears and monkeys, as well as the valiant baboons, terrible to look at, and having intimate knowledge of wilderness and forest, as well as place difficult of access, and monkeys sprung from the lions of gods and Gandharvas, and capable of changing from form at will, are already on their way to Kiskinda, O season of Raghu. शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, इनमें से किसी के साथ 100, किसी के साथ लाख, किसी के साथ करोड़ और किसी के साथ अयुत यानी 10,000 और किसी के साथ एक शंकु वानर है।
कितने ही वानर अर्बुद 10 करोड़, 100 अर्बुद 10 अरब, मध्य 10 पद्म तथा अंत्य 1 पद्म वानर सैनिकों के साथ आ रहे हैं। कितने ही वानरों तथा वानर युद्धपतु की संख्या समुद्र यानी 10 नील तथा परार्ध यानी शंख तक पहुंच गई है। यह अर्बुद, शंकु, अत्य, मध्य संख्यावाचक शब्दों का आधुनिक गणित के अनुसार मान समझने के लिए प्राचीन संज्ञा के रूप में उल्लेख किया गया है और कोष्ठों में इसी का आधुनिक मान दिया जा रहा है। एक इकाई, 10, दहाई, शत, सैकड़ा, सहस्त्र, हजार, अयुत यानी 10,000, लक्ष यानी लाख, प्रयुत यानी 10 लाख, कोटि यानी करोड़, अर्बुद यानी 10 करोड़, अब्ज यानी अरब, खर्व यानी 10 अरब, निखर्व यानी खर्व, महापद्म 10 खर्व, शंकु यानी नील, जलधि 10 नील, अंत्य यानी पद्म, मध्य यानी 10 पद्म, परार्ध यानी शंख। ये संख्या बोधक संज्ञाएं उत्तरोत्तर 10 गुनी मानी गई हैं। नारद पुराण से लिया गया है। The monkeys are followed severely by hundreds and tens of thousands, hundreds of thousands and crores. Arbud 10 crores and Kharva 100 arbuds, Sankus 1000 Kharva and Atyas 100 Kharva and Madhyas 1000 Sanks. And nay, some monkeys and their troops commands number many Samudra 10 Sankus and even produce 110 Madhya, O scourge of your enemies. हे राजन, वे देवराज इंद्र के समान पराक्रमी तथा मेघों और पर्वतों के समान विशालकाय वानर जो मेरु और विंध्याचल में निवास करते हैं यहाँ शीघ्र ही उपस्थित होंगे। The aforesaid monkeys etc. O prince, which are equal in prowess to the mighty Indra, resemble clouds and mountains in size and have taken up their abode on the Meru and Vindhya mountain, will arrive soon. जो युद्ध में रावण का वध करके मिथिलेश कुमारी सीता को लंका से ला देंगे, वे महान शक्तिशाली वानर संग्राम में उस राक्षस से युद्ध करने के लिए अवश्य आपके पास आएंगे। They will come to you in order to fight the ogre in combat, killing Ravan in the battle. They will surely bring back Sita, a princess of Mithila. यह सुनकर परम पराक्रमी राजकुमार श्री राम अपनी आज्ञा के अनुसार चलने वाले वानरों के प्रमुख वीर सुग्रीव का यह सैन्य विषयक उद्योग देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे और प्रफुल्ल नील कमल के समान दिखाई देने लगे। राम भगवान खुश हो गए। Receiving the consummate marital endeavor on the part of Sugriv, the foremost warrior of the monkey race, who was at his back and called the powerful Shri Ram, son of Dasrath, the Caesarean lord of the earth, looked like a full-blown blue lotus through delight. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्ष श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे षष्ठात्रिंश सर्गः अष्टात्रिंश सर्गः। Thus ends Canto 38 in the Kiskindha Kand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Jai Shri Ram. Namah पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। सिया राम जय राम, सिया राम जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम, 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 जय श्री राम, जय श्री राम। Thanks for watching. Like, share and subscribe. Support this channel. Thank you very much. जय श्री राम, जय महाराज।